दोनों जानते थे कि थोड़ी ही देर में ये लोग हमें मार देंगे, लेकिन वह आदमी हार नहीं मानता और वह अपनी लैंग्वेज में बोलना चालू कर देता है। अब ये देखते ही ऑफिसर अपने सोल्जर को गोली मारने के लिए कहता है। ये दोनों अपनी मौत से कुछ ही सेकंड पर थे। तभी एक गोली निकलती है और सीधा वही नाजी ऑफिसर के सिर में लगती है। थोड़ी ही देर में सारे नाजी सिपाही मारे जाते हैं और वही हम देखते हैं कि एक आदमी स्नाइपर गन लेते हुए इनके पास आता है। वो नाजी सिपाही की वर्दी फाड़ते उनके खाने पीने की चीज ले लेता है। इस शख्स का नाम रेड घोस्ट है। दरअसल रेड घोस्ट इतना बेहतरीन स्नाइपर होता है कि अकेला ही सारे जर्मन लोगों को मार देता था। रेड घोस्ट को आज तक किसी ने देखा नहीं होता और इसके नाम का इतना खौफ था कि पूरी जर्मन सेना डरती, यहाँ तक कि हिटलर को भी इसके नाम का खौफ था। रेड घोस्ट अपनी निशानी छोड़ने के लिए वो मारे गए नाजी सोल्जर की वर्दी फाड़ देता था। यहाँ हम देखते हैं कुछ रूसी सैनिक अपने घायल साथी को स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे। आज काफी ज्यादा बर्फ गिरी होती है, जिस वजह से इन लोगों को चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कुछ भी करते इन लोगों को मंजिल पर पहुंचना था। तभी रास्ते में चलते उन्हें एक आदमी पेड़ के पास दिखता है जो बर्फ से जम गया था। तभी वह रशियन मोटा आदमी इसे पूछता है कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। जब उसकी तलाशी लेते हैं तो उसके पास सिर्फ एक सिगरेट का बॉक्स ही होता है। तभी वह आदमी कहता है कि मैं रशियन ही हूँ। घर पे नाजी लोगों ने हमला कर दिया, जिस वजह से उनसे छुपते हुए मुझे यहाँ ठंड में बैठना पड़ा। अब ये लोग इसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ उनके एक साथी की हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से वो लोग अब आगे बढ़ना चालू रखते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे अपने लोगों की लाशें दिखती है जो बर्फ से जम गई थी। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी होगी कि लोग बैठे बैठे ही अपना दम तोड़ देते थे। अब रात होते ही वो एक जगह पर आराम करते हैं। सब लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जला के बैठे थे। तभी वह स्ट्रेचर पे लेटा घायल सोल्जर अपना दम वहीं तोड़ देता है। ये देखते उसकी पत्नी, वो भी एक सिपाही है और गर्भवती भी है, वो अपने पति की मौत से फूट फूट के रोने लगती है। अब थोड़ी देर में इन लोगों को यहाँ से निकलना है और उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ वो वीरा जो अभी गर्भवती है उसे कहीं आराम करवा सके। अब रेड घोस्ट ने जिस नाजी लोग को मारा था वहाँ कुछ और नाजी सैनिक आए थे। वो अपने लोगों की लाश और वर्दी फटी हुई देखते सब चौंक जाते हैं कि आखिर हमारे लोगों को लगातार कौन मार रहा है। तभी वो कैप्टन बताता है कि ये जरूर रेड घोस्ट का ही काम होगा। उसने पिछले कुछ महीनों में हमारे 100 से भी ज्यादा लोगों को मार दिया है। और वो नए अपॉइंट किए ऑफिसर को ऑर्डर देते हैं कि अब से रेड घोस्ट को पकड़ने का काम आपका है। इस तरफ ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वो वीरा को आराम करवा सके। अब ये देखते 2 सैनिक घर के पास जाके चेक करते हैं। तभी वहां कोई नहीं होता, लेकिन वही खाना देखते ही उनमें से एक सैनिक खाने पीने के लिए बैठ गया था। अब वो शराब पीने ही वाला था। तभी उनमें से एक गूंगा सिपाही पीने से रोकता है, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई होने लगती है। तभी वो मोटा ऑफिसर बताता है कि तुम्हें इस गूंगे बेचारे को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि ये खाना जर्मन लोगों की ही चाल है, जो खाने पीने में जहर डाल के रख देते हैं। जो तुम्हारा जैसा कोई बेवड़ा आए तो इसे पी ले। यहाँ सब लोग बहुत दिनों से भूखे थे, जिस वजह से अब वीरा और ये बेवड़ा यही रुकते हैं और दूसरे सब लोग खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इन लोगों के जाते ही वहाँ तैनात किया नया कैप्टन अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ पहुँच गया था। ये देखते वो बेवड़ा भागते हुए अपनी टीम के पास आ गया, क्योंकि वो अकेले 30 लोगों से मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन वो वीरा को वहीं एक बॉक्स में छुपा के आया था। ये देखते लेफ्टिनेंट उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और अब सब लोग वीरा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि वो कैप्टन यहाँ आ गया था और हमें पता चलता है कि ये खाना इन लोगों ने ही रखा होता है कि रेड घोस्ट इसे खा ले और वो मर जाए। लेकिन अब कैप्टन को भूख लगी थी, जिसकी वजह से वो खाने का इंतजाम करते हैं। यहाँ ये लोग एक पिग के बच्चे को लाए थे अपने खाने के लिए और वो उनके साथ खेल रहे थे। तभी कैप्टन उस पिग को मार के कहता है कि मेरे खाने के साथ कोई मस्ती नहीं करेगा, तानाशाही तो इसके मुंह पर ही दिख रही है। खैर, इस तरफ सारे रूसी लोग दूर से नाजी के लोगों पर नजर रख रहे थे कि शाम होते ही हम घर की तरफ हमला करेंगे। तब तक के लिए वो यही इंतजार करने का सोचते हैं और थोड़े थोड़े समय पर सब घर तरफ नजर रखते हैं। यहाँ एक नाजी सैनिक को बॉक्स में आवाज सुनाई दी, जिस वजह से वो बॉक्स खोलने जाता है और वीरा को देख लेता है। वीरा की हालत देखते वो वापस बॉक्स बंद कर देता है और बाहर निकल ही रहा था। तभी वह कैप्टन देख लेता है और वापस बॉक्स खोलने के लिए कहता है, जिसमें से उन्हें वीरा मिलती है। वो अब वीरा से पूछताछ करने के लिए सामने बैठाते हैं, लेकिन वीरा की ये हालत नहीं थी कि वो टेबल पर बैठ सके, क्योंकि
क्योंकि उसे लेबर पेन होना चालू हो गया था। वीरा उनसे कहती है कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ रहती हूँ और आप लोगों को देखते डर गई थी, जिसे बॉक्स में छुप गई थी। अब कैप्टन इसकी हालत को देखते इसे खाने के लिए कहता है और वो नहाने के लिए बाहर जा ही रहा था। तभी कैप्टन साथी को वीरा की वर्दी और उसका बैच मिल जाता है, जिस वजह से अब कैप्टन इसे अपने अंदाज में मारने के लिए कहता है, जो पहले इसे पीटा जाएगा, फिर उसे बाहर ठंड में सबके सामने सारी बंदूक की गोलियां मार के मारा जाएगा। ठीक ऐसा ही करते हैं वो ऑफिसर इसे मार पिट के बाहर लाया था। तभी वहां बैठे वीरा के साथी देखते हैं कि अब वीरा को वो लोग मारने ही वाले थे, जिस वजह से वो अब हमला करने आगे बढ़ते हैं। इस तरफ वो ऑफिसर वीरा को मारने ही वाला था। तब वीरा कहती है कि तुम एक गर्भवती औरत को मार रहे हो, तुम्हें ऊपर वाला नहीं बख्शेगा। अब वीरा की बात सुनते वो ऑफिसर अपने एक सैनिक को 2 मिनट में इसे मारने के लिए कहता है। वो सैनिक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको अपने सीनियर ऑफिसर की बात माननी ही पड़ती है, जिस वजह से वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन गोली सीधे उसके सर में लगती है और वही मारा जाता है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि रेड घोस्ट ने चलाई होती है। वो यहाँ आ चुका था और इसी का फायदा उठा के वो रूसी अंदर घुस जाते हैं और यहाँ सारे नाजी सैनिक छुप गए थे, क्योंकि उन सबको रेड घोस्ट का बहुत खौफ था। उन्हें पता था कि वो इतना शातिर स्नाइपर है कि उसकी गोली किसी को नहीं छोड़ेगी। अब लड़ाई वक्त सारे नाजी सैनिक एक एक करके मरना शुरू हो गए और जो बचे हुए थे वो रशियन लोग